भवन के बाहर किसानों का एक वड्डा काफिला पहुंच चुका है। दूजे पासे 40 किसान संगठनों की केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाल विज्ञान भवन के अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस दे विच सोर्सेज ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इन्हां कानूनों दे विच सोध कर सकती है पर रद्द नहीं करेगी, क्योंकि जेकर एक कानून रद्द कर दिते जांदे ने तां सरकार दी किरकिरी होवेगी ते जिस नूं प्रधानमंत्री मोदी दी सरकार कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ किसान मंग रहे ने कि आखिर ये मंगा पूरियां कीतियां जान, ओ मंगा नूं परवान कर सकती है केंद्र सरकार, इसकी सोध कर सकती है ना कानूनां दे विच। अजिहे दे विच दिल्ली दे लोकां वल्लों भी किसानां नूं हिमायत दे दित्ती गई है। एक वड्डी जित किसानां दी हुंदी विखाई दे रही है कि दिल्ली भी हुण किसानां दे हक विच आण नितरी है। विज्ञान भवन दे बाहर जिथे किसान वड्डी गिणती विच खड़े होए ने, उत्थे इन्हां किसानां नूं दिल्ली दे लोकां दा भी साथ पूरा मिलिया। उन्हां दा कहना है जेकर देश दा अन्नदाता इस तरह अपने हक्कां दी लड़ाई लड़ेगा तां असीं सारे बेशक असीं खेती नहीं करदे पर फिर भी सानू अन्न इन्हां तो ही मिलदा है। अजिहे दे विच इन्हां नूं सहयोग देना साडा पूरा फर्ज बनदा है। जिन्नी देर संघर्ष चलेगा असीं इन्हां किसानां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े हुए हां। विज्ञान भवन दे बाहर दीयां तस्वीरां जिथे दिल्ली दे लोकां वल्लों हुण किसानी अंदोलन नूं हिमायत दे दित्ती गई है। दूजे पासे विज्ञान भवन दे अंदर पंचवीं गेड़ दी मीटिंग शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार दे मंत्रियां ते किसानां दे विचाले 40 किसान संगठन जो इस मीटिंग विच मौजूद ने। आओ तुहानूं सीधा लै चलदे हां एक बार फिर दिल्ली दे विज्ञान भवन दे बाहर जिथे कि दिल्ली दे लोकां वल्लों किसानां दी हिमायत कीती जा रही है। किसानां दा संघर्ष हर रोज नाल तिखा हो रहा है। संघर्ष सिर्फ किसानां दा नहीं सगों पूरे समुचे देश दा बन रहा है। वख-वख वर्ग, चाहे वो आड़तीआ वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, छोटा दुकानदार है, चाहे कोई विद्यार्थी वर्ग दे लोग ने, ते वो किसानां नूं समर्थन दे रहे ने। ट्रांसपोर्ट दे विभाग दे जिहड़े कि लोग ने जो ट्रांसपोर्ट चलाउंदे ने, इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसीएशन है जी जो किसानां नूं समर्थन देण लई पहुंच चुकी है। वड्डा ऐलान भी होया सी कि जेकर किसानां दीयां मंगां नहीं मन्नियां जांदियां तां चक्का जाम होवेगा, यानी कि पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट बंद होवेगी। फिर गलबात कर लेने विज्ञान भवन के बाहर ही खड़े नाल इन्हां दे आए ने। सर नाम जानना चाहांगे पहला जी। सूरत सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा। सूरज जी किवें लगदा है, पहला ये दसो भी तुसीं एक किसान आगू हो पर हर वर्ग का समर्थन मिल रहा। ये शुरू होया सी किसान प्रोटेस्ट, हुण बन गया देश प्रोटेस्ट। हुण गल ये हुंदी है कि सरकार दे खिलाफ पूरा भारत खड़ा हो गया। मैं तुहाडे माध्यम नाल दस दियां कि पहलों ठीक किसान अंदोलन सी, पंजाब अंदोलन सी, फिर भारत वर्ष का अंदोलन है, फिर हुण लोक अंदोलन बनया, हुण विश्व का अंदोलन बन गया। अज तुहाडे राजदूत जिहड़े भी बाहर बैठे ने, अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, फिनलैंड वगैरह, आस्ट्रेलिया, उन्होंने अगे मुजाहरे करने ने सारे पंजाबी और सारे भारती, और साडे किसान मूवमेंट नूं होर बल मिले और असी आशावंद है और धन्नवादी हाँ ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन यूनियन दे जिन्हों ने साडा समर्थन किया है। ये नाल सानू होर बल मिलेगा और सरकार नूं झुकना पेगा। सरकार नूं झुकना पेगा। जनाब नाम की है? जसपाल सिंह, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन। जसपाल जी, बड़ा वड्डा उपराला, बड़ा वड्डा कदम है। नुकसान भी झलना पै सकदा है, इस तों बाद कई तरह नाराजगी झलनी पै सकती है, पर अज जो उपराला किया ये लिए खास कारण जरूर जानना चाहां। सब तो पहला तो यह है कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने नुकसान चलिया उस तो वध नहीं चलना पै सकता। और दूसरी गल यह है कि ये जो दर्द साडे अंदर है, असी भी बेसिक किसान ही हाँ। ठीक है, असी दिल्ली आके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो दर्द उन्हों का जाके तुसी बॉर्डर ते देखोगे तो मैं कहना कि कोई भी बंदा ये नहीं कि इत्थे कोई सिख हिंदू या मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, इत्थे एक हक की लड़ाई हो रही है। कोई भी बंदा उन्होंने दर्द जाके देखेगा तो ये बैनर लैके खड़ा होएगा। दर्द बड़ा देखो, सानू बहुत बारी सरकारी मीडिया ने अतवादी ऐलानिया, वखवादी ऐलानिया, पर तुहाडे माध्यम राਹੀਂ मैं दस देना चाहना ना किसान अतवादी हाँ ना वखवादी हाँ, असीं हकवादी हाँ और हक की लड़ाई लड़ांगे। असीं हकवादी हाँ, हकां दी गल करदे हाँ, पर एक छोटे जगह तो ये किसान वर्ग एक वर्ग तो शुरू होया, ये संघर्ष विश्वव्यापी बन गया ते असीं ये कह लीए कि हिंदुस्तान वर्सेस केंद्र सरकार बन गया। देखो जी, बिल्कुल किसान की जिहड़ी तादाद है हिंदुस्तान बहुत वड्डी है। साडा जिहड़ा कृषि प्रधान देश है और कोई ये ना सोचे कि वो खेती नहीं करता तो किसान नाल नहीं जुड़िया। हर बंदा जिहड़ा अन्न खांदा है वो किसान नाल जुड़िया और 3 टाइम खांदा बंदा। हर एक शख्स, हर इंसान दुनिया दे विच हर बंदा किसान नाल किसी ना किसी डायरैक्टली इंडायरैक्टली जुड़िया होया। जिहड़े डायरैक्टली खेती करते हैं, असीं भी किसान परिवार तो है, साडे अज भी असीं किसानी करते हैं, पर नाल नाल असीं अपना बिजनेस करते हैं, असीं शहर च करते हैं, असीं अपना ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਵਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਨਾਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਫੌਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾਤ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਫਨ ਔਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢਿੱਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ? सर हमारे किसान भाई बॉर्डर जाम कर रहे हैं, हम शहर को जाम कर देंगे। अगला निर्णय हमारे ट्रक वाले बड़े भाई अटवाल जी ने जो एक डिसीजन लिया है कि 8 तारीख से वो ट्रकों को खड़ा कर देंगे। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस से हम दिल्ली शहर को चलाते हैं। जितनी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उसमें काली पीली टैक्सी भी आती हैं, टूरिस्ट गाड़ियां भी आती हैं, बसेस भी आती हैं, सब कुछ ऑटो जो कुछ भी है काली पीली, सारे यूनियन हमारे साथ है। हमारे बड़े भाई शहर के बॉर्डर को देखेंगे, हम अंदर शहर को देखेंगे। टाइम बहुत लगा। फिलहाल ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ डिसीजन लिया जी, और उसके बाद अगर किसानों ने बोला तो अनमिथे समय के लिए भी हम तैयार है। सर आपके घर में मेहमान आया हुआ है, जब तक मेहमान है आप बाकी काम छोड़ देते हो ना, तो हमारे घर, हमारे पंजाब से हरियाणा से मेहमान आए हुए हैं, तो जब तक मेहमान हमारे घर में है हम उनकी सेवा में हैं। ਉਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਫੁੱਟ ਗਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੇਗੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ।